आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेसिकली लाइगेंड्स क्या होते हैं? हमारे हॉर्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, फिर हमारे टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए। वो हमारे सब क्या काउंट होते हैं? लाइगेंड्स होते हैं। उसका एक एग्जांपल है हमारे पास लॉक एंड की हाइपोथेसिस। हम सबने हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ी थी कि ये ताला है, ये चाबी है, तो ये दोनों मिलेगा तो ये खुलेगा। ठीक है, ये खुलेगा। बट ताला और चाबी नहीं मैच हुए तो ये नहीं खुलेगा। तो वैसे ही एक चीज है। सपोजिंग ये ताला है, अभी ये ताला में ये मैंने चाबी डाली तो ये नहीं खुल रहा। सपोजिंग ये हमारा है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स और ये इंसुलिन, तो ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स और इंसुलिन मिलेंगे तो ही ये चीज खुलेगी। बट यहाँ पैनक्रियाटिक बीटा सेल की जगह कुछ और आ गया तो खुलेगा? तो नहीं खुलेगा, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। वैसे ही हमारे हम रिसेप्टर्स किसको बोलते हैं? रिसेप्टर्स क्या है? बेसिकली एक मैक्रोमोलिक्यूल है। यानी ये ताले में, ये ताले की चाबी है, तो ये दोनों मिलेंगे तभी ये ताला खुलेगा, तभी ये ताला खुलेगा। बट ये चाबी और ताला, बट ताला जंग खा गया है, बट ये ताला नहीं खुल रहा, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ, तो उसको हम रिसेप्टर्स नहीं बोलते। इंसुलिन, हमारी जो चाबी है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड। और जो ताला है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। चाबी और ताला दोनों मिलेगा तभी कोई रिस्पॉन्स शो होगा, तभी हमारे कोई सिग्नलिंग आगे जाएंगे। हम रिसेप्टर्स को दो वे में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा ऑन सरफेस रिसेप्टर और एक होता है हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्यों दो वे में होता है? क्योंकि हमारे जितने भी पेप्टाइड्स हार्मोन हो गए, एसिटाइल कोलिन हो गया, फिर हमारे कैटाकोलामाइंस हो गए, वो क्या है हमारे आधे मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, और आधे मॉलिक्यूल क्या है हमारे पोलर। तो वो इनसाइड द लिपिड मेम्ब्रेन नहीं जा सकते, तो अंदर जाएंगे नहीं तो कोई बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन या कुछ शो नहीं करेंगे। तो कुछ शो नहीं करेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसीलिए हमारे कुछ रिसेप्टर्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट है या तो फिर वो हाईली पोलर है। और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। क्यों इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? बहुत ही कम है, या तो फिर वो हाईली लिपिड सॉल्यूबल है। और वो इनसाइड द रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? आइदर इन साइटोसोल और इन द न्यूक्लियस। और जहां पे जाके लाइगेंड बाइंड करेगा उसको जगह को हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, या तो फिर हम उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमारे ऑन सरफेस सेल रिसेप्टर के भी तीन पार्ट है। लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स, फिर हमारा पार्ट है फिर हमारा पार्ट है सरपेंटाइन रिसेप्टर, उसको हम सेवन पास रिसेप्टर भी बोलते हैं, या फिर उसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास तीसरा जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है? वो वन पास रिसेप्टर या तो फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है। What is ligand? Ligand means a substance which binds with a receptor. For example, all hormones in the body act as ligand. All your neurotransmitter act as ligand. All the drugs act as ligand. Toxins act as ligand, and also some chemical molecules. And all of them all binds with specific receptor to produce their effect. All ligands have to work on specific receptor। यानी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है और मैं बुखार की दवाई लूँ तो ये नहीं होगा। मेरे को पेट में दर्द होने की ही दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है। यानी सबके अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन पैनक्रियाटिक बीटा सेल पे जाके एक्ट करेगा तभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा। बट वो कहीं और जाके रिस्पॉन्स शो करेगा, बाइंड करेगा तो शायद बाइंड भी नहीं होगा, और शायद बाइंड हो भी गया तो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो फिर
जो चीज हो रही है उसी चीज की काम कीजिए, वो कीजिए। ठीक है। This is the point where all the ligand came and bind it. Here we called it ligand binding domain. What is receptor? Receptor, it is a macromolecule to which a particular ligand binds the receptor and undergoes some transformational change, and it produces the biological modification. If the ligand with any other molecule or after binding it doesn't show any biological modification, and then it is not a receptor. Example, plasma protein. सपोजिंग ये ताला है, ये चाबी है, ठीक है, ये दोनों बाइंड हो गए बट ताला जंग खाया हुआ है, या तो फिर चाबी दूसरी है, ताला नहीं खुला, तो उसको हम रिसेप्टर नहीं बोलेंगे। बट ताला अच्छा है और ये चाबी गई और ताला खुल गया, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ चेंज दिखा आपको, तो उसको हम रिसेप्टर बोल सकते हैं। ठीक है। We classify the receptors in two categories: the receptor present on the surface of the cells, the large molecular weight, example हो गए हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ द लार्ज मोलिकुलर वेट उसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे। और हाईली पोलर, उसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा कैटाकोलामाइंस। they can't cross the lipid membrane of the cell, and also they can't show any biological modification of the cell, यानी कोई biological modification ही show नहीं कर पाएंगे because of the large molecular weight or highly polar. This ligand have to work on the surface of the cell. Second हमारे हो गए low receptor present inside the cell. Some ligands are directly enters into the cell because they have small molecular weight substance or they are highly lipid soluble. So their receptor is present inside the cell, maybe in cytosol or in nucleus. ठीक है। अभी जो सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके जो हम कैटेगरीज में बोल रहा था, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, वन पास रिसेप्टर या ligand operated channels, ये हमारे ऑन सरफेस सेल रिसेप्टर्स के तीन कैटेगरी है: सर्पेंटाइन रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या वन पास रिसेप्टर, या फिर ligand operated रिसेप्ट आई ligand operated ion channel, ligand operated ion channel। हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हो गए हमारे, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एलएच एंड मैनी मोर। फिर हमारे हो गए कैटाकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन। फिर हमारे हो गए एसिटाइल कोलिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन हो गए, हिस्टामिन हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए। ये सारे हमारे क्या है और इससे ज्यादा है, वो हमारे क्या हो गए, ऑन सरफेस सेल रिसेप्टर के एग्जाम्पल। यानी वो आइदर एक्ट करेगा सर्पेंटाइन रिसेप्टर के थ्रू, या तो फिर करेगा एक्ट ligand ऑपरेटेड आयन चैनल के थ्रू, या तो फिर एक्ट करेगा हमारे किसके थ्रू, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है। फिर हमारा आता है रिसेप्टर प्रेजेंट विद इन द सेल, यानी वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, फिर टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, विटामिन डी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, T3, T4। फिर हमारे रेटिनॉइड्स जैसे स्ट्रक्चर्स, ये सारे हमारे एग्जांपल्स किसके हो गए, सेल रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए हमारे, T3, T4 हो गया, रेटिनॉइड्स हो गए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑन सरफेस सेल रिसेप्टर्स के थ्री कैटेगरीज है। एक हो गया सरपेंटाइन रिसेप्टर। क्यों इसको सरपेंटाइन बोलते हैं, क्योंकि ये स्नेक लाइक है, 7 बार अंदर बार अंदर बार अंदर बार करता रहता है, इसलिए उसको हम 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं। और इसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में लाइगेंड आया, बाइंड किया और इंट्रासेल्युलर डोमेन में गया, और उधर जी प्रोटीन था, उस वो जी प्रोटीन के साथ इंट्रासेल्युलर डोमेन है, अटैच्ड है। और जैसे ही सिग्नल मिला वैसे ही उसने अल्फा को, अल्फा में जीडीपी अटैच था, जीडीपी अटैच था, उसको छोड़ा और जीटीपी अटैच किया और कुछ रिस्पॉन्स शो किए। क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्स इंट्रासेल्युलर डोमेन जी प्रोटीन से अटैच्ड था, इसलिए ये सारे रिस्पॉन्स show hope by G proteins. What is G protein? G protein basically is present inside the cell.
present inside the cell and some response shows the some response uh, to the ligand and यानी बेसिकली उसने कुछ रिस्पॉन्स शो किया, लाइगैंड आया, बाइंड हुआ और जी प्रोटीन ने जीडीपी को छोड़ा, जीटीपी को पकड़ा और कुछ रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, फिर हम वन पास रिसेप्टर को वन पास रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, वो एक ही बार में सेल में अंदर आ गया और इसलिए उसको हम वन पास रिसेप्टर बोलते हैं। और इसको हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। क्यों एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोल सकते हैं? बेसिकली उसका जो इंट्रासेल्युलर डोमेन है उसमें एंजाइम अटैच्ड है, इसीलिए हम उसको एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स को वो बेसिकली फॉर्म होते हैं हमारे पेप्टाइड्स के थ्रू। वो सारे हमारे आयन चैनल्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। उसमें हमारे वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल भी है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस द चैनल वुड ओपन एंड क्लोज, इसलिए उसको हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिव चैनल। फिर दूसरी हमारी होती है लाइगैंड ऑपरेटेड चैनल। क्यों लाइगैंड ऑपरेटेड? क्योंकि कोई स्पेशल टाइप ऑफ लाइगैंड आएगा, उधर अटैच करेगा और चैनल खुल जाएंगे, इसलिए उसको हम लाइगेंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स है उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। कैटाकोलामाइंस में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन में हमारे हो गए मस्करेनिक रिसेप्टर्स। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए, हिस्टामिन हो गए, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन हो गए, टीएसएच। ये सारे एग्जांपल किसके? सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के। ये सारे एग्जांपल किसके? सर्पेंटाइन रिसेप्टर के। The ligand binds with extracellular domain or ligand binding domain and it activates the serpentine receptor and intracellular domain or effector domain start giving the signals। यानी सर जैसे ही वो बाइंड करेगा वो सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल किसको मिलेगा? इंट्रासेल्युलर डोमेन को सिग्नल भेजेगा। इंट्रासेल्युलर डोमेन किसको सिग्नल भेजेगी? जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन में अल्फा के पास एक स्पेशल पॉकेट होता है, यानी रिसेप्टर जैसा होता है, वहां पे जीडीपी अटैच है। वो जीडीपी ने क्या किया? जीडीपी निकला, जीटीपी अटैच हुआ और अल्फा स्टिमुलेटरी गया किसके पास? एडिनाइल साइक्लेस के पास गया। एडिनाइल साइक्लेस ने क्या किया? उसके साथ अटैच हुआ, एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट किया। साइक्लिक ईएमपी को इसने किस में कन्वर्ट किया? प्रोटीन काइनेस ए में कन्वर्ट किया। फिर उसने क्या किया? प्रोटीन काइनेस ए ने क्या किया फिर? जो हमारे नॉन एक्टिव प्रोटीन्स थे या फिर एंजाइम थे उसको एक्टिव में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जीन थे, उसको फॉस्फोराइलेटेड किया और उसका पूरा जीनोमिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। फिर उसने क्या किया? जो हमारे चैनल्स हैं उसको, क्या उसका एग्जांपल है कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स, उसको फॉस्फोराइलेटेड किए करके ओपन कर दिया। ये पूरा पाथवे है सर्पेंटाइन रिसेप्टर का, वो हम आगे इन डेप्थ अभी देखेंगे। ठीक है, ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कौन से लाइगेंड्स सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के साथ वर्क करते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, फिर हमारा एसिटाइल कोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और टीएसएच। ठीक है, हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर को जी कपल्ड रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इंट्रासेल्युलर डोमेन कनेक्टेड है सर्पेंटाइन रिसेप्टर से और उसके रिस्पॉन्ड में ये पूरी चीजें शो कर रहा है, इसलिए हम इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। ऑल दिस रिसेप्टर्स आर coupled with very unique type of protein within the cell, and this protein having the alpha component, beta component and gamma component all are the part of trimeric protein and is also called as G protein।
अभी व्हाट इज जी प्रोटीन? बेसिकली जी प्रोटीन क्या है? इट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन. व्हाई इट्स ट्राइमेरिक? बिकॉज द थ्री कंपोनेंट्स आर अटैच्ड देयर, अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है. जैसे कि हमने देखा सर्पेंटाइन रिसेप्टर को हम तीन नाम से डिवाइड करते हैं. सेवन पास रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर और तीसरा नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. इसको हम क्यों ऐसा सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स को बोलते हैं? जब भी हमारे पास सपोजिंग एपिनेफ्रिन है और यहाँ पे जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है वो कौन सा है? बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इसीलिए क्योंकि ये मायोकार्डियल सेल है. तो बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इसीलिए क्योंकि ये मायोकार्डियल सेल है. ठीक है. अभी एपिनेफ्रिन आया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन या फिर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से, इसने क्या किया? बाइंडिंग की. ठीक है. ये आया और उसके साथ क्या की? इसने बाइंडिंग की. तो अभी ये जब भी बाइंड करेगा तो वो कुछ इफेक्ट शो करेगा इंट्रा सेल्यूलर इफेक्टर डोमेन में. वो क्या करेगा? कुछ इफेक्ट शो करेगा. कहाँ पे? इंट्रा सेल्यूलर इफेक्टर प्रोटीन में वो क्या करेगा? इफेक्ट कुछ शो करेगा. ठीक है. अभी हमने आगे के केस में ये देखा कि जीडीपी या जीटीपी बाइंड होते हैं अल्फा पॉकेट से. यानी अल्फा के पास हमारे जो जी प्रोटीन है उसके पास कोई एक स्पेशल ऐसा स्ट्रक्चर है कि वहां पे जाके हमारा जीडीपी या जीटीपी बाइंड होता है. ठीक है. जब भी हमारा मान लो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है, उस पे कोई अभी लाइगेंड आया नहीं है, तो वो क्या हो गया? उसके पास कोई रिसेप्टर्स नहीं होगा. तो उसके पास कोई रिसेप्ट सपोजिंग वो रिसेप्टर इनएक्टिव हो गया. तो वो रिसेप्टर इनएक्टिव हो गया तो फिर वो हमारा इफेक्टर सेल्यूलर डोमेन है वो भी क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया. जो हमारा इफेक्टर डोमेन है वो भी क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया. तो जब भी वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो जीडीपी अल्फा कंपोनेंट से बाइंड रहती है. और क्योंकि इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ. और तो और मेरे पास दो दोस्त है, उसका नाम है क्रिश और एक उसका नाम है महिम. तो मैं उनके साथ घूम रहा हूँ. बट मेरे पास भगवान ने एक ऐसी सेंस दी है कि जब भी कोई पैसे वाला व्यक्ति आए या फिर कभी भी कोई पैसे वाला व्यक्ति आए, मैं पैसे को ढूंढता रहता हूँ या ऐसा मैं करता रहता हूँ. ठीक है. तो जब भी एक्स्ट्रा तो मैं अभी इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि मेरे गोल्स है कि मेरे को करोड़पति बनना है. ठीक है. मेरे गोल है करोड़पति बनना है. और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों के साथ अभी घूम रहा हूँ कि और लोगों से दोस्ती कर रहा हूँ कि कैसे पैसे कमाए जाए. बट जैसे ही मेरे को सिग्नल मिला, यानी किसी ने बताया ऐसे करते हैं, किसी बड़े आदमी ने, तो वो बड़े आदमी ने सिग्नल बताया, तो मैंने क्या किया पता है? क्रिश और महिम दोनों के साथ मैंने दोस्ती तोड़ दी. और जिसने मेरे को बताया कि यार भाई ऐसे पैसे कमाते हैं, ऐसे करते हैं, तो मेरे पास पैसे आ गए. उसने ऐसे बताया, फिर मैं वो जो उससे भी बड़े लोग हैं पैसे वाले, उनके साथ मैंने बैठना शुरू किया. उन्होंने फिर क्या किया? मेरा फायदा उठाना शुरू किया. और मैं वापस जैसे था वैसे अपने स्टेट में वापस आ गया. मैं फिर वापस वो तीन लोगों के साथ घूमने लगा. यानी मैं, क्रिश और महिम. ठीक है. अभी इसमें क्या हुआ पता है? कि मेरे पास पैसे नहीं है. तो वो क्या हो गया? मेरे पास स्पेशल पॉकेट है, उसमें क्या होता है? जीडीपी. यानी मेरे पास स्पेशल सेंस है पैसे कैसे कमाते हैं और रिलेशन कैसे बनाते हैं. तो फिर तो मेरे अल्फा के पास क्या है? एक स्पेशल पॉकेट है, उसमें क्या हो बाइंड कर सकते हैं? जीडीपी बाइंड करता है. बट जैसे ही मेरे को सिग्नल मिला, यानी एपिनेफ्रिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन से बाइंड हुआ और उसने सिग्नल भेजे किसको? इंट्रा सेल्यूलर इफेक्टर डोमेन को उसने सिग्नल भेजा. और इंट्रा सेल्यूलर इफेक्टर डोमेन ने क्या किया? मेरा जो जी प्रोटीन को स्टिम्युलेट किया. तो जी प्रोटीन ने, मैंने क्या किया पता है? जीडीपी को छोड़ दिया और मैंने जीटीपी को अपने पास रख लिया. यानी मेरे पास क्या आ गई? हाई एनर्जी आ गई. यानी मेरे पास पैसे आ गए. बट जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जीडीपी अटैच था, तो मेरे पास एक ऐसे दो डोमेन थे जिसके साथ मैंने अल्फा
सॉरी बीटा और गामा के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, बट जैसे ही पैसे आ गए तो मैंने वो डोमेन को हटा दिया, यानी वो डोमेन हटा दिया और मैंने वो दोनों से अलग हो गया, यानी जो बॉन्डिंग थी वो मैंने तोड़ दी और मैं अलग हो गया वो दोनों से। ठीक है, अभी मेरे पास पैसे आए तो मैंने क्या किया पता है, वो जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ बैठना शुरू किया, उन्होंने मेरा फायदा उठाया। और वो फायदा उठाने वाला कौन था पता है, एडिनल साइक्लिस्ट। इधर कौन है जो मेरा फायदा उठाने वाले लोग है, क्या है वो, एडिनल साइक्लिस्ट। मैंने उसके साथ बाइंड किया और उसको मैंने मेरे पास, क्योंकि अल्फा स्टिम्युलेटरी है, क्योंकि मैं स्टिम्युलेटेड हुआ किससे, अल्फा इंट्रासेल्युलर इफेक्टर डोमेन से मैं क्या हुआ, स्टिम्युलेटेड हुआ। और मैं जाके बाइंड किया किससे, मैंने बाइंड किया एडिनाइल साइक्लेस से, जाके मैंने क्या किया, बाइंड किया। ठीक है, और वो एडिनल साइक्लिस्ट क्या है, बड़े लोग हैं, उन लोगों ने मेरा फायदा उठाया और मेरे पैसों को, यानी मान लो कि मेरा फायदा उठाया, मेरे पैसे को उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल डोमेन को भेजा, और उसने क्या किया, एडिनल साइक्लिस्ट ने आफ्टर बाइंडिंग टू द अल्फा stimulatory, it sends the signal to the special domain and it converts the ATP into the cyclic AMP, and it converts the ATP into the cyclic AMP, and the cyclic AMP level goes high, and the cyclic AMP level goes high. ठीक है, बट मेरे अंदर एक इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा था, मेरे अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसा था, जैसे ही मैं बड़े लोगों के साथ बैठना शुरू किया, मेरी जीडीपी थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, जीडीपी। और मेरे पास पैसे सारे खत्म होने को आए, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी खराब आदत थी, कितने भी पैसे दे दो, मैं गरीबी हो जाता, यानी मैं पुअर हो जाता। तो मेरे पास अल्फा के पास एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रोटीन थी कि वो जैसे ही एडिनल साइक्लेस के पास गया, बाइंड की, तो उसकी जो जीडीपी थी वो कन्वर्ट हो गई जीडीपी, और उनके पास पैसे नहीं रहे तो वो बड़े लोगों ने भी उनके साथ बैठना शुरू नहीं किया, इसलिए वो वापस डिटैच हो गई एडिनल साइक्लेस से। एडिनल साइक्लेस से वो क्या हो गई, डिटैच हो गई। ठीक है, एडिनल साइक्लस से वो क्या हो गई, डिटैच हो गए, और वो वापस किसके पास आ गई, बीटा और गामा के पास। अभी साइक्लिक एएमपी का एटीपी ने कन्वर्ट किया साइक्लिक ईएमपी, यानी साइक्लिक ईएमपी का लेवल बढ़ा। तो अभी साइक्लिक ईएमपी का लेवल बढ़ा, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोटीन काइनेस ए को स्टिमुलेट करेगा। अभी प्रोटीन काइनेस ए के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन काइनेस ए क्या करता है पता है, एक एंजाइम है, और वो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, कैसे, बाय फॉस्फोराइलेशन, यानी बाय एडिंग दी फॉस्फेट ग्रुप टू दी एंजाइम। दूसरा वो क्या कर सकता है पता है, कि प्रोटीन काइनेज ए, वो जो हमारे जो जीन ट्रांसक्रिप्टेड प्रोटीन है, उसका, उस पे वो फॉस्फोराइलेटेड करके और टू द न्यूक्लियस वो पूरा जीनोमिक स्ट्रक्चर ही बदल सकता है। तीसरी चीज वो क्या कर सकता है पता है, वो आयन कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स को ओपन कर सकता है, और वो जो कैल्शियम आउटसाइड ज्यादा है वो ला सकता है इनसाइड। ये प्रोटीन काइनेस ये सारी चीजें कर सकता है। अभी ये फटाफट हम सरपेंटाइन रिसेप्टर्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आपको बहुत ही कंफ्यूजन हुआ होगा, बट सारी चीजें इधर लिखी है। सरपेंटाइन रिसेप्टर बेसिकली हमने क्या लिया, मायोकार्डियल सेल लिया। ठीक है, ये क्या है, हमारे 7 टाइम्स अंदर बाहर कर रहे हैं, वो क्या है, सरपेंटाइन रिसेप्टर। उसका नाम क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक, बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये लाइगेंड कौन सा है हमारे पास, एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये जो हमारे पास है वो क्या है, पूरा जी प्रोटीन। अभी जी प्रोटीन के 3 कंपोनेंट है, अल्फा, बीटा और गामा। Alpha have some unique type of pockets to which in inactive holding of GDP। जब भी जीडीपी होल्ड करता है अल्फा मान लो, यानी वो जी प्रोटीन इनएक्टिव है। मीन्स द जीडीपी इज बाइंडिंग विथ अल्फा सब यूनिट, इट्स नॉट फंक्शनली, means it's not functionally active, it express the special domain to keep good relation with any they have some special extracellular domain to keep the good relation with beta and gamma,
सब यूनिट, बट अल्फा इज क्लेवर, यानी वो देड़शाना है. इट हैज इट स्पेशल टाइप ऑफ डोमेन. इट इज ऑल लुकिंग फॉर एनी स्पेशल मैसेज फ्रॉम सर्पेंटाइन रिसेप्टर. जैसे ही उसको कोई सिग्नल मिलता है या कुछ मिलता है कि यहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं ज्यादा, वैसे ही वो अपना जो डोमेन है बीटा और गामा के साथ वो तोड़ के चला जाता है पैसे कमाने, और उसके पास जो भी था जीडीपी उसको भी छोड़ देता है और फिर वो एक्वायर कर लेता है जीटीपी. Looking for any special message from serpentine receptor. Whenever the serpentine receptor is stimulated by epinephrine, if if effector domain is active, means effector domain क्या हो गया, active हो गया. या effector domain is active means it can stimulate the alpha subunit, means वो क्या कर सकता है, alpha subunit को stimulate कर सकता है. Alpha subunit is stimulated and alpha loses the GDP and will acquire the high energy molecule GDP, and it breaks the relation with beta and gamma. मान लो मैं, महिम और क्रिश, हम तीन जन थे. तो मेरे को पैसे कमाने की तक आई और बोला कि इसके साथ तेरे को रिलेशन तोड़ना होगा और तेरे को उनसे दूर रहना होगा. तो मैंने क्या कहा, ठीक है मैं इनसे दूर रह लूंगा, रिलेशंस तोड़ लूंगा. मैंने इन दोनों को छोड़ा, यानी जीडीपी को छोड़ा, रिलेशंस तोड़े, और मैंने जीडीपी को अक्वायर किया, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, पैसे कमाने, करोड़पति बनना है इसलिए. ठीक है. अभी मैं, मेरे पास पैसे आ गए, तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे आ गए तो मैं क्या करूंगा, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ बैठना शुरू करूंगा. क्यों? क्योंकि और पैसे कमाए जा सके इसीलिए. अभी वो यहाँ पे जो है वो बड़े लोग कौन है, एडिनाइल साइक्लिस. एडिनाइल साइक्लिस प्रोटीन इज हैंगिंग द एंटीरियर वॉल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द क्लेवर प्रोटीन. ये मेरे से भी डेढ़ शाना है, and it have the unique pockets here. As you know, the alpha subunit it's stimulated and will go to the unique pocket of adenyl cyclase protein and fit into it. यानी मेरे को बहुत पैसे कमाना है, तो इसलिए मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठूंगा, रिलेशंस बनाऊंगा. तो मैं उनके साथ ही घूम रहा हूँ, जहां देखो वहां मैं उनके साथ ही घूम रहा हूँ. क्यों? क्योंकि पैसे कमाने. एंड एडिनल साइक्लेस गिव्स द यूनिक सिग्नल टू हिज स्पेशल डोमेन. मैंने जैसे ही उनके साथ बाइंड किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक प्रॉपर्टी की डील है, तू यहाँ तेरे जितने भी पैसे हैं, तू यहाँ पे तेरे पैसे लगा दे. तो वो एडिनल साइक्लिस ने एक स्पेशल डोमेन को एक्टिवेट किया. वो मेरे से ज्यादा पैसे वाले थे, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, वो जो थर्ड पर्सन है उनको बोला कि इसके भी पैसे तुम हमारे साथ लगवा दो. बट जैसे मैं ही उनके साथ बैठा तो बड़े लोग वैसे दारू पीते, सिगरेट पीते, वैसे मेरी भी लत हो गई दारू पीने की, सिगरेट पीने की. तो वो तो अपने पैसे को डबल करते करते ऊपर जा रहे थे. बट मैंने जहाँ पे पैसे रोके थे या फिर इन्वेस्ट किए थे उन लोगों के साथ, वैसे मेरा जो रेशियो था वो गिर रहा था. क्यों? क्योंकि मेरे उनके साथ बैठते मेरे दारू पीने के शौक, सिगरेट पीने के शौक, महंगी गाड़ियां, घर, वैसे वैसे मेरे ला खर्चे बढ़ रहे थे, बट इनकम कम हो रही थी. तो वै जैसे मेरी इनकम कम हो गई तो उन बड़े लोगों ने मेरे को मारा और मैं उधर से निकल गया, और मैं वापस अपने दो दोस्तों के पास आ गया, महिम और क्रिश के पास. ठीक है. और वो लोगों ने जो एडिनल साइक्लिस्ट था उसने क्या किया, जो एटीपी थी उसको उसने कन्वर्ट कर लिया साइक्लिक एएमपी ने. उन्होंने एटीपी को कन्वर्ट किया कि इसमें साइक्लिक एएमपी इन सेल. द साइक्लिक एएमपी level starting going up, but now it's back to low energy level, and so it stimulates the adenyl cyclase. So the alpha subunit detaches from adenyl cyclase, and it will go to back to his old friend and the beta and gamma subunit. ठीक है. अभी जब भी आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था कि
ये सारी मैकेनिज्म होती है, अल्फा जाके एडिनाइल साइक्लेस से बाइंड होता है, फिर उसके इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जैसे ही वो बाइंड होता है एडिनाइल साइक्लेस के, उसके इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और वो जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है जीटीपी से जीटीपी में, और फिर वो डिटैच हो जाता है एडिनाइल साइक्लेस से। ठीक है, ये इसको साइंटिस्ट को ये सारे मैकेनिज्म नहीं पता थे कि भाई जी प्रोटीन एक्टिवेशन हुआ, यानी इनर सेल्यूलर डोमेन ने इसको सब एक्टिवेट किया और ये सारे फंक्शन हुए। उनको आज से 300-400 साल पहले ये पता था कि हम सेल में एपिनेफ्रिन डाल रहे हैं और एपिनेफ्रिन डाल रहे हैं और साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ रहा है। हमने एपिनेफ्रिन डाला और साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ गया। ठीक है, साइंटिस्ट को ये देखा तो फर्स्ट मैसेंजर क्या हुआ तो लाइगेंड को वो लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट मैसेंजर। आफ्टर गिविंग द फर्स्ट मैसेंजर द सेकेंड मैसेंजर विल रिस्पॉन्ड, यानी साइक्लिक ईएमपी का लेवल बढ़ जाता था। ठीक है, अभी आई 300 before 300 bags, the doctors doesn't know the mechanism. Whenever they put epinephrine in cell, the cyclic amp level goes, and then doctor thinks this was the first messenger of the cell, and they thought the second messenger into the cell, cyclic amp. And those the name of the ligand is first messenger, and the first messenger acts uh, on the cell and increases the second messenger. ठीक है, another name for adenyl cyclase is effector molecule और effector protein। क्यों इसको हम effector molecule और effector protein बोलते हैं? बेसिकली वो क्या करता है, हमारे हम जो भी उसको सिग्नल भेजते हैं, उसके रिस्पॉन्स यानी अल्फा स्टिमुलेटरी उधर जाके बाइंड हुआ साइक एडिनाइल साइक्लेस के साथ, वो अल्फा एडिनाइल साइक्लेस के साथ जाके अल्फा स्टिमुलेटरी बाइंड हुआ और उसको लेके उसने कुछ रिस्पॉन्स शो किया, जैसे एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट करना, वो रिस्पॉन्स शो किया। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, अभी एंड द साइक्लिक एएमपी किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोटीन काइनेस ए को स्टिमुलेट करेगा। अभी ये जो एडिनाइल साइक्लेस है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, साइक्लिक एएमपी को। साइक्लिक एएमपी क्या करेगी, ये इनएक्टिव एंजाइम है और उसको ये बीच में प्रोटीन काइनेस से आ जाएगा और उसमें फॉस्फेट ग्रुप आके उसका उसको चेंज कर देगा। सपोजिंग ये चल नहीं सकते इतने अच्छे से क्योंकि वो थक गया है, तो वो क्या करेगा पता है, प्रोटीन काइनेज ये आएगा, इधर आके फॉस्फेट ग्रुप करेगा तो वो दौड़ सकता है। सपोजिंग और मेरे में एनर्जी नहीं है यहाँ से वहां चलने की या फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करने की, बट मैं इंस्टेंट एनर्जी वाला कोई भी फूड खा लेता हूँ, तो मेरी जो मेटाबॉलिज्म हो गई बॉडी की, वो चेंज हो गई और एक्शन पोटेंशियल हो गया, वो चेंज हो गया कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्टेड प्रोटीन्स, और उसको हम फॉस्फोराइलेटेड करते हैं और उसका पूरा हम जीनोमिक प्रोटीन चेंज कर सकते हैं। फिर साइक्लिक एएमपी क्या करता है, तो आप कैल्शियम चैनल्स को भी वो ओपन कर लेता है और फिर आउटसाइड हमारे बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है, वो क्या करता है, इनसाइड मूव करता है। ठीक है, अनदर नेम फॉर एडिनल साइक्लेस इज अ इफेक्टर मॉलिक्यूल और इफेक्टर प्रोटीन। Effector molecule increases the production of cyclic AMP, and cyclic AMP stimulates very unique type of enzyme, and the protein is called as an protein kinase A. And this enzyme will attack on some intracellular protein, and it will add the phosphate group to him, and after adding the phosphate group it will become active, means the protein is phosphorylated, the means this protein is phosphorylated this enzyme to become active। यानी ये प्रोटीन ने क्या किया, फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फोराइलेशन किया
क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए। व्हेन द एंजाइम इज फॉस्फोराइलेटेड द एक्शन वुड बीन बिकम ऑल्टर, यानी मैं चल नहीं सकता था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं वो कर रहा हूँ, और या फिर मैं दौड़ रहा हूँ। एंड ऑल्सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इज ऑल्सो ऑल्टर्ड, यानी उसको डाइजेस्ट करने के लिए या फिर उसको स्टोर करने के लिए एनर्जी को, वो पूरी मेटाबॉलिज्म की बॉडी की भी चेंज हो जाती है। फिर वो क्या करता है, दिस कैन ऑल्सो acts on another group of protein. The second group of proteins are certain types of transcriptional factor protein can regulate the gene, and this protein lead the phosphorylation of transcriptional factor, and phosphorylated transcriptional factor works on nucleus and will lead to the alter the genomic proteins। यानी ये जो ट्रांसक्र मेरे पास ये जो ट्रांसलेशन फैक्टर वाला जो जीन था, उस पर मैंने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन कर लिया जीन का, तो ये जीन यहाँ चली गई, तो ये पूरा जो जीनोमिक ऑल्टरेशन, तो ये जीन कहाँ जाएगी, फिर न्यूक्लियस में जाएगी, पता है। और न्यूक्लियस डीएनए बनाता है, तो पूरा वो जीनोमिक चीज क्या हो गई, ऑल्टर्ड हो गई। Also, the proteins lead to the phosphorylation of ion channels. If ion channels phosphorylated, this function alters, means there will change in electrical property of cell. Example, its calcium channels after phosphorylation would open and more calcium is outside, so the calcium moves from higher concentration to the lower concentration। अभी हम एक लाइगेंड है, और उसके बाद ये जो प्रोटीन काइनेस है के बाद जो हमारे बॉडी में सारे चेंजेस हुए, ये चेंजेस हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल एम्पलीफायर, यानी एक चीज से हम 10 अलग अलग चीज कर पा रहे हैं। ठीक है, या 10 अलग अलग चीज से हम एक चीज नहीं कर पा रहे, एक चीज से हम 10 अलग अलग चीज कर पा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एम्पलीफायर। और बायोलॉजिकल स्विचेस हम किसको बोलते हैं, पता है, जी प्रोटीन्स को। अभी ये अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन वर्क ही नहीं कर पाता, तो इंट्रासेल्युलर इफेक्टर डोमेन के सिग्नल के साथ वो वर्क ही नहीं कर पाता, तो फिर ये सारे प्रोसेस ही नहीं होते। इसलिए हम जी प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्विचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्विचर्स। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ होगा शायद मेरे एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट से, बट मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई में अभी एक बार ट्राई करता हूँ समझाने का। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास एपिनेफ्रिन आया, वो बाइंड किया किससे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन से। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन ने सिग्नल किसको भेजे, इंट्रासेल्युलर डोमेन। अभी इंट्रासेल्युलर डोमेन क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, पता है, एक्टिवेट हो गए उससे। और इंट्रासेल्युलर डोमेन ने क्या किया, पता है, सिग्नल भेजा किसको, अल्फा प्रोटीन को, और यानी जी प्रोटीन में। और जी प्रोटीन में पहले से अटैच था जीडीपी, बराबर, जीडीपी अटैच था, बट जैसे ही इंट्रासेल्युलर डोमेन से सिग्नल आया कि जीडीपी आ रहा है, तो उसने क्या किया, जीडीपी को छोड़ा और जीडीपी के साथ अटैच हुआ। ठीक है, और इसने गामा, और इसने क्या किया, गामा और बीटा दोनों से अपने रिलेशंस क्या किए, तोड़ दिए। अभी अल्फा के पास क्या है, जीटीपी है, तो अल्फा जीटीपी लिखे गया है किसके साथ, एडिनाइल साइक्लेस के साथ। एडिनाइल साइक्लेस ने क्या किया कि अल्फा स्टिमुलेटरी आया एडिनल साइक्लेस के पास, एडिनल साइक्लेस ने अपने स्पेशल सिग्नल्स भेजे, किसको भेजे, स्पेशल डोमेन ऑफ एडिनल साइक्लेस को उसने सिग्नल भेजे, और उसने क्या किया, एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट किया, बस। बट उस दौरान क्या हुआ कि अल्फा के अल्फा स्टिमुलेटरी के इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए। अल्फा इंट्रिंसिक प्रोटीन के क्या हो गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, उसने क्या किया, जीटीपी को कन्वर्ट कर दिया जीडीपी में। तो अभी ये अल्फा इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, उसने क्या किया, जीटीपी को कन्वर्ट कर दिया जीडीपी में। तो अभी वो एडिनाइल साइक्लेस के साथ नो मोर बाइंडे, नो मोर, यानी वो उसके साथ नहीं रह सकता, यानी वो वहां से डिटैच हो गया एडिनाइल साइक्लेस से, क्योंकि उसके इंट्रिंसिक प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, और इंट्रिंसिक प्रोटीन ने क्या कन्वर्ट कर दिया, जीटीपी को कन्वर्ट कर दिया जीडीपी में।
इसलिए वो एडिनाइल साइक्लेस से डिटैच हो गया। अभी डिटैच होने के बाद वो वापस किसके पास चला गया? वो वापस किसके पास चला गया? अपने दो दोस्तों के पास, बीटा और गामा के साथ वो वापस चला गया। अभी बीटा और गामा के पास वो वापस चला गया। फिर उसने क्या किया, जो हमारी एडिनाइल साइक्लेस में साइक्लिक ईएमपी बढ़ाई थी, साइक्लिक ईएमपी का लेवल क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो उसने क्या किया, प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट कर लिया। प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेशन होने के बाद क्या किया, उसने जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे या प्रोटीन थे उसको उसने एक्टिवेट किया। कैसे? बाय फॉस्फोराइलेशन, बाय एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप। फिर उसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शनल जीन प्रोटीन्स, तो उसमें उसने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन किया। तो उसका पूरा क्या हो गया, हमारा जीनोमिक ऑल्टर जीनोमिक चेंजेस आ गया और उसका पूरा क्या हो गया, ऑल्टरेशन हो गया। फिर उसने क्या किया, आयन चैनल्स से उसको फॉस्फोराइलेटेड किया। उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? कैल्शियम गेटेड आयन चैनल। उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? कैल्शियम गेटेड आयन चैनल। कैल्शियम के कंसंट्रेशन क्या था, बाहर बहुत ज्यादा था, इनसाइड कम था, तो कैल्शियम बाहर से इनसाइड आ गए। हम जी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल स्विचर्स। क्यों बायोलॉजिकल स्विचर्स बोलते हैं? क्योंकि उसने इंट्रासेल्युलर इफेक्टर डोमेन्स के रिस्पॉन्ड में कुछ सिग्नल शो किए। अल्फा ने वो सिग्नल ही शो नहीं कर पाता तो ये सारी चीजें नहीं होती, और ये सारी चीजें हुई तो एक चीज से 10 अलग अलग चीजें हुई। इसको इसीलिए हम ये सारे प्रोसेसेस को बायोलॉजिकल एम्पलीफायर्स भी बोलते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन होल द प्रोसेस ऑफ सर्पेंटाइन रिसेप्टर। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आपको नहीं आए तो वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए, कमेंट लिखिए या ईमेल कीजिए, मैं आपको विद इन 24 आवर्स गेट बैक करूंगा। ठीक है? फिर हमारे पास आता है अ, अ, जो ये एक ही चीज है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने फोटो लिया है। अभी उसके एपिनेफ्रिन के रिस्पॉन्स में जो दूसरा लाइगेंड है, वो है एसिटाइल कोलिन। जो बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, उसका जो रिस्पॉन्स दूसरा शो कर रहा है वो कौन है? मस्करजेनिक रिसेप्टर। सॉरी यार, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। मेस्करेनिक रिसेप्टर, मेस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है। फिर जो उधर चीज स्टिम्युलेटरी प्रोटीन्स थे हमारे एपिनेफ्रिन में, यहाँ कौन सा जी इनहिबिटरी प्रोटीन है। बेसिकली ये क्या करता है पता है? पूरा एक्टिविटी रेगुलेट करता है। जब भी आपके बॉडी में साइक्लिक एमपी का लेवल या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और या फिर ऐसा करता है यानी उसके एक्शंस को इनहिबिट करना हो, तो फिर क्या करता है, एसिटाइल कोलिन आता है। वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स में बाइंड करता है। मस्करेनिक रिसेप्टर्स में बाइंड होके वो जी का इंट्रासेल्युलर इफेक्टर डोमेन्स को एक्टिवेट करता है, और फिर वो जी कपल्ड इनहिबिटरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। फिर वही सेम प्रोसेस है। अल्फा ने जीडीपी को छोड़ा, जीटीपी को लिया, और जीटीपी को लेके वो गया किसके पास? एडिनाइल साइक्लेस के पास। वो अल्फा इनहिबिटरी क्या करता है, उसके जो स्पेशल डोमेन है एडिनाइल साइक्लेस के, उसको इनहिबिट करता है। और उसको इनहिबिट करता है तो वो साइक्लिक एटीपी से साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्जन नहीं होगा। जो उसका कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर उसका कन्वर्जन नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट नहीं होगा। जो प्रोटीन काइनेस ए नहीं एक्टिवेट हुआ तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होगे, जीनोमिक ऑल्टर नहीं होगा, और कैल्शियम की चैनल्स नहीं ओपन होगी। बट यहाँ पे जो बीटा और गामा थे स्टिम्युलेटरी में, वो कहीं पे जाके बाइंड नहीं करते। बट यहाँ पे क्या होता है कि बीटा इनहिबिटरी और गामा इनहिबिटरी, जैसे अल्फा इनहिबिटरी ने गामा और बीटा इनहिबिटरी को छोड़ दिया, अल्फा ने गामा और बीटा को छोड़ा, तो ये गामा और बीटा क्या करते हैं पता है? पोटेशियम गेटेड आयन चैनल्स के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और
वो चैनल ओपन हो जाती है तो हमारे सेल में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो पोटेशियम मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दिस लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी बीटा और गामा जाके बाइंड हुए किससे, पोटेशियम गेटेड आयन चैनल से बाइंड हुए। तो वो वहां जाके बाइंड हुए तो क्या हुआ, ये हमारी पोटेशियम की चैनल क्या हो गई, खुल गई। चैनल खुल गई तो क्या होगा, पोटेशियम मूव होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और जी, और अल्फा इनहिबिटरी किसके साथ बाइंडेड था, एडिनाइल साइक्लेस के साथ। और उसने क्या इनहिबिट किया, एटीपी से साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट नहीं होने दिया। और साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्शन नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो फॉस्फोराइलेशन से रुक गए, साइक्लिक ईएमपी का लेवल कम हो गया। फिर आपका नो जीनोमिक ऑल्टर, आपके फॉस्फोराइलेटेड कैल्शियम चैनल्स और ये कुछ ओपन नहीं होगा, बट बीटा और गामा ने पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन कर लिए। तो पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा तो सेल क्या वो हो गया, इलेक्ट्रिकली, द सेल वुड बिकम इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लाइगेंड हो गया वो कौन सा हो गया इनहिबिटरी में, क्या, एसिटाइल कोलिन। और मस्करेनिक रिसेप्टर, उधर कौन सा रिसेप्टर था, बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर था। यहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स है। वहाँ पे हमारे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स थे, यहाँ पे जी इनहिबिटरी प्रोटीन्स है। Alpha loses its GDP, acquires and it breaks the relation with beta and gamma. As you know, the alpha inhibitory subunit, it will goes the unique pocket of adenyl cyclase, the protein, and it fit into it and inhibit the action of adenyl cyclase, and it inhibit the level of cyclic EMP and protein kinase A activity. In inhibitory section, the beta and gamma goes and binds to the potassium gated channels and bind with them, and potassium is more inside and less outside, so moves from high concentration to lower concentration, and the cell would become electrically negative, negative.